मैं जितना मर्ज़ी घर का काम कर लूँ, जितना मर्ज़ी लोगों को खुश करने की कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझसे कोई खुश नहीं होता। हर कोई मुझसे ख़फ़ा है। किसी न किसी बात पर कोई ना कोई तनकीद, कोई ना कोई बुराई या कोई ना कोई इंसल्ट वो तो बर्दाश्त करनी ही है। इस तरह के कितने क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में अक्सर रोज़ आते रहते हैं। और हम इस तरह की चीज़ों से डील कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पर हम टूट रहे होते हैं, डेली बेसिस पे फिर खुद को जोड़कर काम करके कोशिश करते हैं कि शायद अब की दफ़ा कोई हमसे खुश हो जाए। इन सब बातों का आज मैं इस वीडियो में जवाब आपको दूंगी कि आपने इन सब बातों से कैसे डील करना है और कैसे खुद को मोटिवेट करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता बच्चों के लिए, और ये एक स्लो मॉर्निंग होगी जो कि ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ। उसके साथ साथ मैं आपके साथ आज का टॉपिक डिस्कस करती हूँ। हमारे माशरे में इर्द गिर्द बहुत सी मिज़रीज़ हैं और हम डेली बेसिस पे इन चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ पर कुछ नुकसानात भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ैमिली में ये सब चीज़ें हों या मेरी फ़ैमिली में ये सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इन चीज़ों से डील कर रहे हैं। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, माशरे का निज़ाम ही हमारा ऐसा बना हुआ है कि हम ये चीज़ें फ़ील कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर घर में सारे इंसान एक जैसे हों, या ऐसा भी नहीं है कि एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उन सब की पर्सनैलिटीज़ एक जैसी हों या थिंकिंग एक जैसी हो, अच्छाई और बुराई का म्यार एक जैसा हो। परवरिश एक होती है, लेकिन इंसान की कुछ इंस्टिंक्ट भी होती है जो कि इंसान को अच्छा या बुरा बनाती है। तो इस वजह से एक घर में अगर 5 फ़र्द हैं तो पाँचों के पाँचों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट सोच, डिफरेंट बिहेवियर होता होगा। किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा, कोई बहुत कूल माइंडेड होगा। तो इस तरह ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब उन लोगों से हमने डील कैसे करना है? देखिए, जब हमारी शादी होती है ना, हम लोग एक माँ के पले बढ़े होते हैं। माँ बाप जो हैं बहुत हद तक बच्चों में बराबरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हर माँ बाप का कोई ना कोई एक फेवरेट बच्चा होता है। किसी ना किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। शायद कमज़ोर बच्चे की तरफ पेरेंट्स का झुकाव ज़्यादा होता है। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, पेरेंट्स को पता होता है कि ये अपने मामलात खुद ही डील कर लेगा। तो इस तरह बहन भाइयों में भी कंपैरिजन्स होते हैं, और एक ही घर में माँ बाप का भी हो सकता है कि बिहेवियर या बच्चों को डील करने का तरीका डिफरेंट हो। लेकिन क्योंकि हम शुरू से उस घर में पले बढ़े होते हैं, माँ बाप से हमें प्यार होता है, बहन भाइयों से इफ़ेक्शन होता है हमारा, तो इसलिए हमें वो चीज़ें फ़ील नहीं हम करते। जब हम ससुराल में आते हैं तो ये डिफरेंस हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। और एज एज अ पर्सन ऑफ कोर्स फील तो होता है सबको। आपके लिए मैं एक बात कहूँगी, जो भी है, आप जितने मर्ज़ी अच्छे हैं, कभी भी आपकी वो प्लेस नहीं होगी जो एक बेटी की होती है। आप खुद सोचें कि आप अपनी बेटी को ज़्यादा मोहब्बत करेंगे बनिस्बत आपकी बहन की बेटी, आपके भाई की बेटी या कोई और दुनिया में बच्ची। आपका ऑफ़ कोर्स अपने बच्चों से प्यार जो है, एसोसिएशन जो है, वो हमेशा ज़्यादा रहेगी किसी भी थर्ड पर्सन की निस्बत। तो इसी तरह जब हमारी शादी होती है तो हमने उस पूरे घर में जाकर अपनी जगह बनानी होती है। हर औरत ये कोशिश करती है कि उसका एक अच्छा मुकाम, अच्छी जगह बन जाए। लेकिन हम बहुत हद तक, कुछ औरतें कामयाब भी हो जाती हैं और कुछ नाकाम भी हो जाती हैं। और हम एक मोमेंट पे आके थक से जाते हैं कि यार हमारी इतनी एफ़र्ट्स के लिए किसी ने हमें एप्रिसिएट तो करना नहीं है, या फिर किसी ने एक्नॉलेज तो करना नहीं है, तो क्या फ़ायदा हमारा ये एफ़र्ट करने का। तो इन सब बातों के लिए मैं एक छोटी सी आपको बात कहूँगी कि देखें, आपको शुरू के साल अपनी जगह बनानी होती है किसी के दिल में, अपनी खिदमत से, अपने प्यार से, अपनी केयर से। एक मुकाम आता है, एक टाइम आता है जब आपकी लोग जगह एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, आपकी बातों को एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं। हम बहुत जल्दी बेसब्रे हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी हमने कोई अच्छा काम किया, फ़ौरन उसका रिवॉर्ड मिल जाए। उस बेसब्रापन में हम लोग आहिस्ता 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 एफ़र्ट तो करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हटना शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि किसी का नुकसान नहीं होता, आपका नुकसान ज़्यादा होता है। इस सूरत में कि एक तो ऑलरेडी आप उस घर में
बाहर से आए हुए हैं और जो प्लेस उस घर के लोगों की आपस में है, जो रिलेशनशिप उस घर के लोगों का आपस में है, वो आपका नहीं बन सकता इतनी जल्दी। उसमें ये है कि आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है और एफ़र्ट करें। सबसे पहले मेरा ये मानना है, जब मेरी भी नई नई शादी हुई थी मैं बड़ी इम्पेशेंट थी, मैं बड़ी सेंसिटिव थी। मुझे लगता था कि हर छोटी बात बहुत बड़ी है, क्योंकि हम अलग माहौल के पले बढ़े थे। जब ससुराल आते हैं उनका माहौल, उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका वे ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका वे ऑफ चीज़ों को परसीव करना डिफरेंट होता है। जबकि हम किसी और फैमिली, किसी और बैकग्राउंड से आए होते हैं, हमारे फैमिली नॉर्म्स, कल्चर, हर चीज़ डिफरेंट होती है दूसरों की निस्बत। जब किसी के घर में हम एंटर होते हैं तो फिर पता चलता है कि उनकी थिंकिंग क्या है, उनका कल्चर, उनके नॉर्म्स क्या हैं। उसमें ख़ुद को ढालना एक टाइम लगता है। मेरी भी जब शादी हुई थी तो मैं शुरू में इम्पेशेंट सी थी और मैं बहुत सेंसिटिव थी। मुझे ऐसे लगता था कि हर छोटी बात बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ पेशेंस भी आ गया और वक्त के साथ साथ मुझे पता चल गया कि ये इंसान के बात करने का तरीका क्या है, या ये इंसान किस तरीके से बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है। हर बात नेगेटिव नहीं होती, बस हमारे सोचने का नज़रिया थोड़ा उस टाइम पे वो हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक मोटिवेशन बात कहूँगी कि सबसे पहले जो होता है ना इंसान का बिहेवियर, आपने जो करना है अल्लाह के लिए करना है। आपने अपने नेचर को अच्छा ही बनाना है और कोशिश करनी है कि आपसे कोई गलती, कोई ज़्यादती, कोई जुल्म ना हो जाए, कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। आपका रवैया जो है वो अदल 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 वाला होना चाहिए। कोशिश ये करते रहें कि हमेशा अपनी एफ़र्ट्स जो है ना वो अल्लाह ताला के लिए करें कि यार अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी होगा। अल्लाह राज़ी होगा तो ऑफ़ कोर्स आपके ख़ावंद, आपके बच्चे वो भी आपसे राज़ी होंगे और उनकी सूरत में आपको कोई अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड ये नहीं होता आपने कोई काम किसी के लिए अच्छा किया है तो वो फ़ौरन आपको तारीफ़ें कर दे और ये आपका रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड की बड़ी किस्में होती हैं, रिवॉर्ड की बड़ी शक्लें होती हैं। और मेरे अब्बू एक बात कहते हैं और मेरा इस बात पे इतना अकीदा है ना कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। अच्छाई लौट कर ज़रूर आती है और बुराई भी लौट कर आपकी तरफ ज़रूर आती है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अच्छा ही रहें, अच्छे ही काम करें और हर चीज़ का महवर जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा। जैसे मैं हूँ, मैं अगर कुछ भी अच्छा करती हूँ ना अपनी लाइफ में, मैं ये सोचती हूँ कि या अल्लाह मेरी बेटियाँ हैं 3 और मेरी जो भी अच्छाइयाँ हैं, नेकियाँ हैं, उसका सिला मेरी बेटियों के सूरत में मुझे दें कि इनके नसीब अच्छे हों, इनकी अच्छी शादियाँ हो जाएँ, इनके घर-बार इनको अल्लाह साहब औलाद करे और इनकी अच्छी ज़िंदगियाँ हों। मेरे लिए सबसे बड़ा ना रिवॉर्ड यही है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले अल्लाह ताला की नज़र में आप बुरे नहीं होने चाहिए, अल्लाह ताला के करीब हों और अल्लाह ताला के करीब आप इबादत से होते हैं, लेकिन हुस्न सलूक से भी होते हैं, इखलाक से भी होते हैं और जो अल्लाह ताला की मखलूक है उसको राज़ी करके भी होते हैं। तो अच्छा काम करें, उसका रिवॉर्ड रखें अल्लाह ताला की ज़ात के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो अल्टीमेट हमारा जो बेनिफिट है अल्लाह ताला ने देना है। उसके बाद अपने हस्बैंड की नज़र में कभी बुरे ना बने। आपके हस्बैंड अक्सर लोगों के मैं देखती हूँ कि हस्बैंड्स वो कहती भी हैं मुझे, अक्सर लेडीज़ कहती हैं हम लोग जितना मर्ज़ी अच्छे हो जाएं हमारे हस्बैंड हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते या वो तो हमारे फेवर की बात ही नहीं करते। तो देखें, आप अपनी स्ट्रगल जो है ना वो जारी रखें। ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है। थक जाना, रुक जाना तो ये तो ज़िंदगी नहीं है। और चैलेंजेस ना हो, स्मूथ ज़िंदगी हो तो आपको कैसे पता चलेगा लोगों के हालात। अपने से ऊपर लोगों को देखें, अपने से नीचे लोगों को देखें, अल्लाह ताला के ब्लेसिंग्स को देखें, काउंट करना शुरू करें तो आपको पता चलता है कि आप ज़िंदगी में किस मुकाम पर हैं। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला के बाद आपकी सारी होनी चाहिए बात कि आपके जो हस्बैंड है ना वो आपसे खुश रहें और उसके बाद आपके बच्चे। आप जो अच्छा बुरा एक्ट करेंगी ना आपके बच्चों पे उसका ज़रूर असर पड़ेगा। वो भी देखेंगे, वो भी उस चीज़ को फ़ील करेंगे। और उसके अलावा अगर फ़ील करने के अलावा या आपसे सीखने के अलावा अगर आप किसी से कुछ अच्छा कर रही हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि आपके बच्चों की शक्ल में आपको शायद उसका रिवॉर्ड मिल सके। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, हमेशा पॉजिटिव रखें और कुछ भी अच्छा करें तो यही सोच कर कि अल्लाह राज़ी होगा। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को खुश करना है, मैंने उनकी नज़र में बुरा नहीं बनना। कभी उनको ये ना लगे कि भाई मेरी वाइफ़ कैसी इंसान है।
और उसके बाद आपके बच्चे। आपके बच्चे आपकी कुल कायनात होते हैं, आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी होते हैं, आपका एसेट होते हैं। अगर उनको कभी लगा कि उनकी मदर एक अच्छी औरत नहीं है, एक अच्छी इंसान नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद रह जाएगा? मकसद तो ख़त्म हो गया, फ़ौत हो गया मकसद ज़िंदगी का, मेरा ख़्याल है, एक मदर का, एक हाउसवाइफ़ का, एक इंसान का। तो कोशिश करें अपने बच्चों की नज़र में अच्छी रहें, अपने हस्बैंड की नज़र में अच्छी रहें, और बाकी अपने मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है। और याद रखिएगा कि अच्छाई भी लौट कर आपकी तरफ वापस आती है, और बुराई अगर आपने की है तो वो भी लौट कर आपकी तरफ वापस आएगी, और आपको उसका अजर मिलेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब ये आप पे है कि आपने को क्या रिवॉर्ड आप चाहते हैं, आपने ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, अच्छाई कि बुराई। इसी बात के साथ आज मैं जो नाश्ता बना रही थी वो आपने देख लिया। उसके बाद जी यहाँ पर मामा जो हैं वो कह रही थी सोफ़ा कवर्स जो मैं इतवार बाज़ार से लेके आई थी, ये नए हैं, ये लंडे के नहीं हैं, लेकिन अगर वहाँ से भी कपड़ा कोई हमें अच्छा मिल जाता तो हम ले लेते और घर में लाकर सी लेते। लेकिन हमें ये वाले मिल गए थे, हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, हम ले आए। मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि यहाँ पर ये थोड़े से गलत सिले हुए हैं, जो कि इस सोफ़े के साथ कंपैटिबल नहीं रह रहे, मेरे वाले सोफ़े के साथ। लेकिन कपड़ा हमारे पास था और सिलाई हमें आती है, दैट्स वाई मुझे भी और मामा को भी, तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा बहुत इसको उधेड़ कर हम ठीक कर लें। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन बस हल्का सा इसके जो आर्म रेल्स थी वो गलत लगी हुई थी, बस उनको हमने उधेड़ा है, और हमने वो वर्टिकल लगी हुई थी तो फिर हमने हॉरिजॉन्टल साइड पे उनको लगा लिया, फ़िक्स कर लिया जैसा सोफ़ा था। मामा यहाँ पर वो काम कर रही हैं। मैं भी कर सकती थी, लेकिन मामा ज़्यादा इन चीज़ों में प्रोफेशनल हैं, और वो ज़्यादा एक्साइटेड थी। उन्होंने कह कह के मुझे ये सोफ़ा कवर्स दिलवाए हैं कि मुझे नहीं अच्छी लगती जो शीट आपने बिछाई है, वो आप ख़त्म करें या उसको किसी और पर्पज़ के लिए रख दें, सोफ़ा कवर्स लेके आते हैं। तो ये हम लेके आए थे, और अभी ये है कि एक सीट मामा ने सी ली थी, उसके बाद मामा दूसरी सीट सी रही हैं, ये जो एल शेप बनी होती है उसके लिए। और कपड़ा काफ़ी था हमारे पास। यहाँ पर मामा जो हैं वो उसके साइड्स पे कुछ कवर करने के लिए बना रही हैं, बड़ा फिटेड सा करके मामा ने इसको बना दिया था। जो बड़ा सोफ़ा है वो तो चले स्ट्रेट, उसमें चादर टाइप हमने लगा दी है, टक इन कर दिया है, एंड दैट इज़ इट। लेकिन ये जो छोटा है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल था इसको सीना भी, और मामा ने इसको मज़ीद अच्छा बना लिया कि इसको फ़िट कर लिया। तो इसकी मामा यही गुलाइयाँ काट रही थी ताकि इसको मैं अच्छे से सिलाई करके ना इसके ऊपर चढ़ा ही दें हम लोग, ताकि एक तो ये खिसके नहीं ज़्यादा, और दूसरा इसके अंदर फ़िट रहे, बच्चे जैसे मर्ज़ी इसके ऊपर उछलें कूदें तो ये फ़िट रहे। ये एक चादर थी जिस तरह बेडशीट होती है, ये समझ लें उसी तरह की थी। हमने अंदर टक इन किया है इसको थोड़ा सा, और बाकी ये इसके ऊपर हमने एक तरह की बिछा दी है। पीछे से इतनी इतनी लंबी है, क्योंकि ऑफ कोर्स पीछे से तो ये एरिया कवर्ड है, इस वजह से बच्चे यहाँ पे जाते नहीं हैं और ये गंदा नहीं होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा हमने साइड पे कर दिया है, और फ्रंट में हमने इसको पूरा पूरा जितना सोफ़ा था उतना कर दिया है। बाकी नीचे इसके पाँव हैं। जो साइड पे हैंड रेल है इसकी, वो हमने इसके साथ अटैच नहीं की, हमने वैसे इसके ऊपर रख दी है, और इसके अंदर टक इन थोड़ी थोड़ी कर दी है ताकि खिसके नहीं। और ये देखें बिल्कुल हमने कुछ भी नहीं इसमें से उतारा, और एज़ इट इज़ ही हमने इसके ऊपर इसको रख दिया है, और ये सेट हो जाएगी। टक इन करने से ये कि ज़्यादा मूव नहीं करेगी। तो इस तरह ये कुछ इस वाले जो मेरा 3 सीटर है, सामने वाला फ्रंट वाला, उसकी इस तरह लुक बनी है। और ये जो साइड वाला जो था एल शेप, वो हमने इस तरह इसको थोड़ा सा स्टिच कर दिया है। चादर ऊपर चढ़ाने की बजाय हम लोगों ने इसका थोड़ा सा ये गुलाई वगैरह काट कर इसको फ़िक्स कर लिया। मगज़ी का कपड़ा इसके साथ ही दिया हुआ था, क्योंकि वो अटैच थी मगज़ी इसके साथ, हमने उधेड़ के बस उसको सेट कर लिया है। जहाँ से थोड़ी बहुत कटिंग करना पड़ी वहाँ से कटिंग कर ली। साइड जो इसकी एंड वाले कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर चादरें अजीब सी ना वो खुली खुली सी बड़ी बुरी लग रही थी, तो मामा ने अंदर रख कर इसको सिलाई कर दिया है, और इसके ऊपर इतना फिट, इतना ज़बरदस्त हो गया है ना, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये आइडिया मामा को ही आ सकता था, मैं होती तो शायद ये वाला आइडिया मैं ना करती, लेकिन ये वाला मामा का आइडिया था जो बड़ा अच्छा मुझे लगा, और इसकी वजह से ये जो एल शेप वाला है ना बिल्कुल फिट हो गया। पीछे से इस तरह है, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना सोफ़ा तैयार हो गया है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।
तो सोफ़ा कवर्स तो हम ले आए थे, लेकिन ये बिल्कुल भी एल शेप के हिसाब से नहीं बने हुए थे। कह कर उन्होंने यही दिए और बने भी इसी तरह थे, लेकिन कोई तरतीब ही नहीं थी, कोई तरीका ही नहीं था। तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए, लेकिन ये कि कपड़ा हमारे पास था और कपड़े की वजह से ये हो गया, थोड़ा बहुत उधेड़ के, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, लेकिन ये कि फिर भी आसानी होगी और हमारा ये सोफ़ा कवर है तैयार हो गया। मैंने कलर मैच करने की कोशिश की थी कि मैं बस ग्रे ही लूँ, लेकिन इतना अच्छा मैच हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल इसी का पार्ट है। कहाँ जहाँ पे कवर नहीं भी बिछा हुआ, वहाँ से भी ऐसे लग रहा है कि जैसे इसी का पार्ट है, और फील ही नहीं हो रहा कि ये अलग से कुछ हमने ऊपर बिछाया है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है। इससे ये कि सोफ़े बचे रहते हैं। 60,000 का मैंने ये सोफ़ा लिया था, और अगर मैं इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं बिछाऊंगी, बच्चों वाला घर है, तो ऑफ़ कोर्स ये इसकी जो ये 4 5 10 साल चलना है, तो उसकी उम्र आधी रह जाएगी अगर रफ़ एंड टफ़ ये यूज़ होगा। इसलिए बेसिकली हमें कवर्स करना ज़रूरी है, वरना ये बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा देर चलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ा सा कपड़ा एक साइड से बचा था जो हमने सोफ़े से उतारा था। देख लें, हम लोगों ने सोफ़ा अच्छे से सी लिया, उसके बाद भी ये कपड़ा बच गया था, जिसका हम लोगों ने ये टेबल रनर सा बना लिया है। आजकल इस तरह के रनर्स मिलते हैं मार्केट से, यहाँ अच्छे लगते हैं। और मगज़ी का कपड़ा भी उसी साइड से बचा हुआ था, तो हमने इसको प्रॉपर काटा जितना हमें मैट चाहिए था, और सेंटर टेबल मतलब डाइनिंग टेबल के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा मैट बन गया है, जो कि बिल्कुल मैच होता है हमारे सोफ़ा कवर से। मैंने वही कहा ना, जो हम क्या करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। यहाँ पर ज़ावियार पौधों को पानी दे रहा है, उसको पता है मम्मा पानी देती हैं, और जब से पौधे रखे हैं उसने एक दफ़ा मुझे बस देखा है पानी देते हुए, और अब उसको शौक़ आता है कि मैंने पानी देना है। और ये देखें माशाल्लाह, अभी 1 साल 1.5 साल का बच्चा है, और ये ख़ुद हैंडल कर रहा है पानी देना, और उसको पता है कि कैसे देना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना इसको शौक़ आता है। मैं जैसे ही ये केटल भर के लेके आती हूँ, तो इसको होता है कि मैंने पानी देना है। और ज़ैना फ़ातिमा को भी मैंने कहा हुआ है कि आपने अपने अपने प्लांट्स का केयर करनी है, तो वो भी करती हैं। अभी ज़ावियार पानी दे रहा है क्योंकि इसको शौक़ है, अदरवाइज़ मैं ज़ैना फ़ातिमा के प्लांट्स को पानी नहीं देती। मैंने इन्हें कहा था कि आपने ख़ुद इसका टेक केयर ऑफ़ करना है, और देखते हैं किसका जल्दी ग्रो करता है, तो इस तरह ताकि इनमें भी थोड़ा बहुत नेचर लव और ये गार्डनिंग का शौक़ इनको अभी आए। और ये जी हमने बेडशीट परचेज़ की थी इतवार बाज़ार से, जहाँ मैं गई थी। सोफ़े के कवर मैंने परचेज़ किए थे, ये हमने उसका मैट बना लिया है मेन टेबल का, और उसके बाद ये मैंने परचेज़ की है वहाँ से बेडशीट। मेरे पास इस तरह की ऑलरेडी 2 बेडशीट्स हैं जो कि मेरे रूम के थीम के हिसाब से जाती हैं। एक मेरे पास ग्रे है, मैं बल्कि आपको अभी दिखाती हूँ। ये है जी मेरी कलेक्शन प्लेन बेडशीट की। प्लेन जो है ना वो बड़ी एस्थेटिक सी लगती है, बड़ी डिसेंट सी लगती है। आप जो पिंटरेस्ट पे हम देखते हैं अक्सर बेड्स रूम्स या मेकओवर्स, तो उसमें आपको पता है कि प्लेन बेडशीट्स ज़्यादातर बिछाई होती हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त लगती है। होटल्स के रूम भी हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि वहाँ पे वाइट लिनन इस्तेमाल की जाती है बेडिंग वगैरह के लिए, तो वो बड़ी अच्छी लगती है। अब वाइट मैं नहीं करती क्योंकि बच्चों वाला घर है, लेकिन प्लेन कलर वाली बेडशीट्स जो है ना वो प्यारी लगती हैं। अच्छा, ये वाली बेडशीट मैंने कॉलेज रोड से ली थी 2500 की, आज से कोई 2 या 3 साल पहले, या शायद हाँ 3 साल पहले 2500 की ली थी। और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, मैं कई दफ़ा धो चुकी हूँ, बिछा चुकी हूँ। इसकी वर्थ, इसकी लेंथ भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद ये वाली बेडशीट, उसके ही थोड़े मंथ्स बाद मैं फैसलाबाद गई थी और टाटा मार्केट गई थी, जहाँ से मुझे 1600 रुपये की मिली थी। कैन यू इमेजिन कि इन दोनों के फैब्रिक में कोई डिफरेंस नहीं है, लंबाई चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है, डिज़ाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, पैकिंग भी सेम है। ये मुझे मिली थी 1600 की, और तब मैंने गलती की, मुझे 1-2 और ले लेनी चाहिए थी। खैर मैंने बस, मेरे माइंड में ये था कि मेरे पास एक ग्रे है तो एक मैं पिंक ले लेती हूँ। उसके बाद अब जो मैंने ली है ये नीचे वाले गेस्ट रूम के लिए, क्योंकि उसकी वाइट एंड ग्रे थीम है। बच्चियों के बेड की वाइट एंड पिंक थीम है, और जो मेरा बेड है अब ऊपर जो रूम हमारा है उसकी है जी वाइट एंड ब्लू थीम। तो मैंने इसके लिए फिर ब्लू ले ली, मेरे पास ब्लू मिसिंग था। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये है जी अभी जो मैंने ब्लू वाली ली है, ठीक है। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, और फैब्रिक अब मैं देखूँगी इसको वॉश वगैरह करके, मुझे लगता है कि स्लाइटली ये थोड़ा कम क्वालिटी का है, लेकिन
ये अच्छा है फिर भी ओवरऑल। तो ये मैंने ली है ऊपर बेड के लिए। तो इंशाल्लाह ताला अब ये है कि जब कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो फिर मैं तब ये प्लेन वाली बेडशीट्स बिछाती हूँ। और अब मेरे पास तीनों कलर्स की होगी है, ग्रे, पिंक एंड ब्लू। तो ये मेरे बेड्स के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसकी प्राइस है जो मैंने अभी ली है इतवार बाज़ार से, ये मैंने ली है आई गेस 2200 रुपये की। 2500 की वो कह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें 2000 कहा, नहीं 3000 की वो कह रहे थे और मैंने उन्हें 2000 कहा। और उन्होंने फिर, मैंने कहा था नहीं इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी, लेकिन फिर उन्होंने बहस वगैरह शुरू कर दी। और फाइनली फिर मैंने बहुत ज़्यादा बहस नहीं की, तो मैंने फिर उनको 2200 में मैंने ये ली है, जो कि अगेन फिर मतलब सही रेट है। तो ये है जी ब्लू कलर की मेरी बेडशीट, 2 पिलोज़ हैं इसके साथ, और ये है जी बेडशीट। अब जब बिछाऊंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी, जब इसको वॉश करूंगी तो भी आपको बताऊंगी कि ये कैसा रहा। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।